अच्छा, कभी कभी सच्चाई में भी लोग हंसी मजाक कर लेते हैं, और हंसी मजाक कभी कभी आदमी को पाप में भी डाल देती है। तो भगवान ने अपने मित्रों को पाप ना हो जाए, सखाओं से कहीं पाप ना हो जाए, कहीं पहचानने में गलती ना हो जाए, राधा को देखें और इनके मन में कहीं गलत भाव ना आ जाए, इसलिए भगवान ने ऐसी माया रची कि सभी सखाओं को बृहतो बृहतो कृतम न जाताम बभूव, सबको अदृश्य कर दिया, सबको दूर कर दिया। ऐसा कर दिया कि वो देख ही न सकें कि राधा कब आई और कब गई, क्योंकि इन आंखों का भरोसा कुछ नहीं है महाराज। ये आंखें किस रूप में देखेंगी किसी महिला को, किसी पुरुष से एकांत में मिलते हुए है? एकांत में अगर कोई पुरुष, कोई महापुरुष बैठे हैं और कोई स्त्री मिल रही है, तो क्या पता 10 लोग देख रहे हैं, 10 में अलग अलग सोचते हैं सब, 10 के 10। इसलिए भगवान ने अपने 10 के 10 मित्रों को दूर कर दिया। 11 भगवान सहित मित्र थे, 11वें भगवान और 10 भगवान के मित्र, ये सब मधुवन में इस समय विराजमान थे। भगवान ने 10 मित्रों को अलग कर दिया। 10 भाषांत इंद्रिणाम सखा है, ये जो इंद्रियां हैं ये सखा है आत्मा की, और इंद्रियों को जब हम अलग कर देते हैं तो हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है भगवान से। न नेत्रो न पश्याम न कर्णो न बंधौ नासिकाम न मुख इंद्रिय विशेष, आँख नाक कान मुंह हाथ लिंग और गुदा, ये 10 के 10 इंद्रियां जब सुसुप्त हो जाएं तब ध्यान लगेगा। अगर ये जागृत हैं तो ध्यान लगने वाला, ध्यान कहीं से कहीं भटके वो, चाहे माला घुमाओ चाहे आला घुमाओ, चाहे कमरा के भीतर बैठो चाहे गुफा में बैठो, पर ये रुकने वाले नहीं। तो भगवान ने क्या किया, उन 10 के 10 को सुसुप्त कर दिया, मौन कर दिया। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जब भी ध्यान में बैठो मौन करके बैठो, इंद्रियों को, आँख को कान को सबको मार के बैठो, हाथ को पैर को पलाटी को सब गुम गुम करके बैठो। कैसे बैठे, तो कहा भजन को देखकर, किसी वाहन को देखकर, चोट को देखकर कछुआ जैसे अपने अंग सकोड़ लेता है, ऐसे सुकोड़ के बैठो जिससे कि तुम बलवान हो जाओ और भगवान हो जाओ। यावते बलश्रुति भगवते यथा पुरुषम जातांते दर्शनम जातान चित्तः। जब हम इंद्रियों को सकोड़ लेते हैं अंदर तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। बाह्यते इंद्रियाणाम भवता। और देखिए कछुआ जो इंद्रियों को बाहर कर ले तो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर कि वो मर सकता है पत्थर से ईंट से ट्रक से। और इंद्रियों को अंदर कर ले तो ट्रक ऊपर से निकल जाता है, पर कछुए का कुछ बिगड़ता नहीं है। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा, पहले, अभी तो बंद हो गई ये चीजें, पहले आपने देखा होगा लोग छाती पे बुग्गी निकाले भर भर के, कि गामन में ऐसी प्रतियोगिता हो में बुग्गी भरी बुग्गी निकाले कोई कोई आदमी। अच्छा, वो बुग्गी निकाले हो तो क्या करे, वो छाती पे पहले हवा भर ले, श्वास फुला ले, श्वास रोक लेता था, और जब वो सीने में श्वास भर लेता था तो फिर बुग्गी आराम से निकल जाती थी। इसको कहते हैं इंद्री को कंट्रोल करना। प्राणांत भूते धाम, प्राणों को जिसने साध लिया वो कितने भी भरे वाहन के नीचे कुचल जाए पर वो मरने वाला नहीं है। एक्सीडेंट आदमी का होता है, वो तनक में मर जाता है, कारण क्या है, कारण यही है कि वो प्राणायाम करने का भास नहीं रहता, उसे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। जान के बूझ कर हम अपने छाती के ऊपर से ट्रक भी निकाल सकते हैं। कब, प्राण भूय, जब हम प्राण भर लें। और जब हमारे शरीर में प्राण भर जाते हैं तो हम अमृत हो जाते हैं।